कहानी शुरू होती है ब्रिन के घर से, जो ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन आगे चलकर यही जगह पूरी कहानी की सबसे खतरनाक जगह बनने वाली है। सुबह ब्रिन आईने के सामने तैयार होती है। वह खुश दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आता। फिर वह कपड़े चुनती है, खुद को संभालती है और अपनी छोटी सी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। उसके घर में मिल रिवर शहर का एक छोटा मॉडल रखा होता है, जैसे उसने पूरा शहर अपनी यादों में कैद कर रखा हो। ब्रिन कपड़े सिलती है। उसके काम करने के तरीके से लगता है कि वह ड्रेसेस बनाती है और सारे ऑर्डर्स अकेले संभालती है। थोड़ी देर बाद वह डिलीवरी के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी शांत सी जिंदगी में पहले से कुछ अजीब छिपा हुआ है। घर के बाहर ब्रिन जमीन पर एक अजीब गोल निशान देखती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वह उस जगह पर पानी डाल देती है, जैसे घास फिर उग जाएगी और वह गोल निशान पूरी तरह छिप जाएगा। रास्ते में ब्रिन एक लड़के के घर के सामने से गुजरती है, लेकिन वह लड़का उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। ब्रिन कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे से साफ लगता है कि लोगों की यह बेरुखी उसके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके बाद ब्रिन अपनी मां सैरा एडम्स की कब्र के पास रुकती है और यहां उसकी जिंदगी का खालीपन साफ महसूस होता है। कब्रिस्तान में ही वह एक पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ को देखती है और उन्हें देखते ही तुरंत कार के पीछे छिप जाती है। उन दोनों को देखकर ब्रिन घबरा जाती है। वजह अभी नहीं बताई जाती, लेकिन साफ है कि उनके बीच कोई पुरानी बात दबी हुई है। घर लौटकर ब्रिन एक लेटर लिखती है। वह मॉड को लिख रही होती है, जैसे मॉड आज भी उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। वह मॉड को बताती है कि आज उसने उसके पेरेंट्स को देखा। यहीं से मॉड का रिश्ता उन्हीं लोगों से जुड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी आती है, लेकिन डिलीवरी वाला पैकेज आराम से रखने के बजाय उसे जोर से फेंक देता है। ब्रिन बाहर आकर पैकेज उठाती है। उस आदमी का तरीका बता देता है कि शहर के लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। फिर ब्रिन अपने घर में अकेले डांस करती है, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो और उसके साथ घूम रहा हो। पीछे एक पुराना रोमांटिक सॉन्ग बजता है और ब्रिन ऐसे डांस करती है जैसे वह अपनी असली जिंदगी से दूर कोई सपना जी रही हो। उस वक्त हमें नहीं पता चलता कि वह किसके बारे में सोच रही है, लेकिन उसकी लोनलीनेस साफ महसूस होती है। फिर ब्रिन पैकेज खोलती है। अंदर डॉल हाउस जैसी एक छोटी चीज होती है, जिसे वह अपनी सिटी मॉडल में जोड़ देती है। वह वाइन खोलती है और मॉड को एक और लेटर लिखती है, जैसे ये लेटर्स उसकी रोज की जरूरत बन चुके हों। ब्रिन लिखती है कि सब कुछ आज भी पहले जैसा लगता है। दिन आपस में मिलते जा रहे हैं और 10 साल गुजर चुके हैं। लेटर पर मॉड कॉलिंस का नाम दिखाई देता है और फिर 2 छोटी लड़कियों की फोटो सामने आती है। फोटो में ब्रिन और मॉड बेस्ट फ्रेंड्स जैसी दिखती हैं। इससे साफ होता है कि मॉड उसके पास्ट का सबसे अहम हिस्सा थी। रात में अचानक घर की सारी लाइट्स अपने आप जल जाती है। ब्रिन चौंक जाती है, क्योंकि घर में उसके अलावा कोई नहीं है। कुछ ही देर बाद लाइट्स बुझ जाती हैं। ब्रिन खिड़की तक जाती है और बाहर से आती हुई अजीब आवाज सुनती है। अब वह नीचे जाकर देखने का फैसला करती है, लेकिन जब वह लाइट जलाने की कोशिश करती है तो लाइट काम ही नहीं करती। नीचे पहुंचकर ब्रिन देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। अब उसे समझ आता है कि घर में कुछ गलत हो चुका है। ब्रिन घर के अंदर किसी चीज की हलचल महसूस करती है। वह बिना आवाज किए वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ती है और अपने कमरे में छिपने की जगह ढूंढती है, क्योंकि कोई उसके पीछे आ रहा है। एक एलियन कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन ब्रिन बिस्तर के दूसरी तरफ छिपी रहती है। ब्रिन बिस्तर के नीचे चली जाती है और एलियन उसी बिस्तर पर चढ़ जाता है जिसके नीचे वह छिपी हुई है। फिर एलियन खिड़की की तरफ जाता है और बाहर निकल जाता है। मौका मिलते ही ब्रिन उठती है और खिड़की बंद कर देती है। अब ब्रिन नीचे उतरती है। उसके हाथ में एक चीज होती है और वह एलियन के दोबारा आने का इंतजार करती है। वह दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और अलार्म बज उठता है। कुछ देर बाद एलियन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करता है। ब्रिन डरी हुई है, लेकिन फिर भी घर के अंदर टिके रहने की कोशिश करती है। एलियन फ्रिज के पास दिखाई देता है और ब्रिन को देख लेता है। ब्रिन तुरंत फ्रिज का डोर उसके ऊपर धक्का देती है। एलियन घायल हो जाता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। घर के अंदर चीजें अपने आप हिंसक तरीके से हिलने लगती हैं। एक डोर तेज ताकत से ब्रिन की तरफ आता है। अब उसे समझ आता है कि यह क्रीचर सिर्फ शरीर से नहीं, पावर से भी हमला करता है।
एलियन ब्रिन के पास आता है और उसे किसी साइकिक फोर्स से पीछे खींचकर हवा में उठा देता है। लेकिन ब्रिन हार नहीं मानती। हवा में लटकी हुई वह खुद को घुमाती है और एलियन के सिर पर जोर से वार करती है। एलियन गिरता है और ब्रिन के ऊपर आ जाता है। इस भिड़ंत में वह किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। अगली सुबह ब्रिन देखती है कि एलियन जमीन पर पड़ा है, मतलब वह पहला हमला सरवाइव कर चुकी है। अब ब्रिन घर को अंदर से सुरक्षित करना शुरू करती है। वह सोफा को दरवाजे के सामने लगाती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर वह घर छोड़कर बाहर निकलती है। सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है और वह बाइसिकल से शहर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में ब्रिन डिलीवरी वाले आदमी की गाड़ी उलटी पड़ी देखती है। यह वही आदमी है जिसने उसका पैकेज फेंका था। ब्रिन गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। थोड़ा आगे उसे एक घर मिलता है। वह अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर बुरी तरह टूटा हुआ लगता है। ब्रिन जमीन पर कुछ देखती है। जब वह ऊपर आसमान की तरफ देखती है तो उसे समझ आता है कि वह एक और अजीब निशान पर खड़ी है। जमीन पर कई सिंबल्स दिखाई देते हैं। ये निशान उसके घर के आंगन वाले गोल निशान से मिलते जुलते लगते हैं। अब ब्रिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां उसे एक महिला और पुलिस चीफ मिलते हैं। यह पुलिस चीफ कॉलिंस है और यही सरनेम मॉड कॉलिंस से जुड़ता है, जिसे ब्रिन बार बार लेटर्स लिखती रहती है। तभी वह महिला ब्रिन के चेहरे पर थूक देती है। इससे साफ हो जाता है कि उस परिवार के अंदर ब्रिन के लिए बहुत गुस्सा है। चीफ कॉलिंस कुछ नहीं करता। उसका चुप रहना बताता है कि ब्रिन और कॉलिंस फैमिली के बीच कोई बहुत बड़ा जख्म है। इसके बाद ब्रिन की हालत खराब होने लगती है। वह वहां से निकलती है, लेकिन उसके शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है। ब्रिन अपना हुलिया बदलकर छिपने की कोशिश करती है। फिर इसी डिस्गाइज में वह एक बस में चढ़ जाती है। बस में बैठकर ब्रिन को थोड़ी राहत मिलती है, जैसे शहर से दूर जाकर वह बच सकती है। लेकिन तभी पीछे बैठा एक आदमी अचानक उठता है और ब्रिन के पीछे आकर बैठ जाता है। वह आदमी ब्रिन को पकड़ लेता है। ब्रिन गिरती है और देखती है कि वह वही डिलीवरी वाला आदमी है। जिस आदमी की गाड़ी पहले उलटी मिली थी, अब वही अजीब हालत में ब्रिन का पीछा कर रहा है। बस में कोई ब्रिन की मदद करना चाहता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। अब माहौल और भी डरावना हो जाता है। डिलीवरी वाला आदमी अजीब बॉडी पोजीशन में ब्रिन की तरफ बढ़ता है, जैसे अब वह अपने कंट्रोल में ही नहीं है। तभी एक महिला बीच में आती है और उसके गले में भी कुछ अजीब दिखाई देता है। ब्रिन उस वक्त यह बात समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में मुंह और गले से जुड़ी यही चीज बहुत अहम हो जाती है। ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। डिलीवरी वाला आदमी गिरता है और कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन वह फिर उठ जाता है। ब्रिन बस से उतरकर भागती है और वह आदमी फिर उसके पीछे आ जाता है। ब्रिन भागते भागते किसी प्राइवेट जमीन में घुसती है और आगे जाकर एक बड़े घर तक पहुंचती है। वह पीछे से अंदर जाने की कोशिश करती है क्योंकि सामने का रास्ता बंद है, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाती। वहीं ब्रिन को मॉड कॉलिंस की कब्र मिलती है। उस पर 2000 से 2012 तक का समय लिखा होता है। अब साफ होने लगता है कि ब्रिन की चिट्ठियां किसी जिंदा दोस्त को नहीं, बल्कि अपनी मर चुकी दोस्त मॉड को लिखी जाती हैं। तभी आसमान ब्रिन के ऊपर अजीब हो जाता है। वह डरकर भागती है, जैसे क्लाउड्स खुद उसका पीछा कर रहे हों। भागते हुए ब्रिन एक जगह पहुंचती है जहां कई लोग हिप्नोटाइज्ड हालत में आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़े हैं। उन लोगों में से एक आदमी ब्रिन की तरफ अजीब तरीके से देखता है और ब्रिन तुरंत वहां से निकल जाती है। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ब्रिन की हालत और भी बिगड़ने वाली है। इसके बाद ब्रिन वापस अपने घर पहुंचती है, जहां पहला एलियन अभी भी जमीन पर पड़ा होता है। वह एलियन के मुंह से निकले अजीब लिक्विड को देखती है, जो घर से बाहर तक एक रास्ता बना रहा होता है। ब्रिन कपड़ा हटाकर देखती है और सच में वहां एक अजीब चिपचिपा निशान मौजूद होता है। वह उस निशान का पीछा करती है और गार्डन में पहुंचती है, जहां गोंद जैसी अजीब चीज पड़ी होती है। यह जगह उसी आंगन से जुड़ती है जहां ब्रिन ने शुरुआत में गोल निशान देखा था। ब्रिन ऊपर देखती है। आसमान फिर वैसा ही अजीब लगता है, जैसे कोई चीज उसे देख रही हो। अब ब्रिन घर को सुरक्षित करने का फैसला करती है। वह पानी गर्म करती है और कुछ टूल्स ढूंढती है। उसे एक कटर जैसी चीज मिलती है। ब्रिन उसे अपने पास रखती है, क्योंकि अब उसे लड़ना भी पड़ सकता है। फिर वह घर की विंडोज पर ब्लैंकेट्स ठोकना शुरू करती है, ताकि बाहर की अजीब रोशनी अंदर ना आ सके। लेकिन तभी एक नेल खुद बाहर निकलने लगता है। ब्रिन समझ जाती है कि एलियन फोर्स फिर घर तक पहुंच चुकी है। एक तेज रोशनी घर में घुसती है और पहले एलियन की डेड बॉडी को अंदर से बाहर खींच लेती है। इससे साफ हो जाता है कि यह रोशनी एलियंस और उनकी शिप से सीधे जुड़ी हुई है।
उसी दौरान एक छोटा एलियन घर के अंदर गिरता है। वह कूदता हुआ अंदर आता है, लेकिन ब्रिन छिपी रहती है। ब्रिन रोशनी से बचने के लिए घर में चुपचाप छिपती है, लेकिन छोटा एलियन उसे ढूंढ लेता है। वह छोटा एलियन भी ब्रिन को उसी साइकिक फोर्स से हवा में उठा देता है, बिल्कुल पहले एलियन की तरह। एलियन ब्रिन का पीछा करता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन ब्रिन उसकी बात समझ नहीं पाती। एलियन ब्रिन के हाथ से फोटो फ्रेम खींचता है और उसमें 2 छोटी लड़कियों की फोटो देखता है। यह फोटो फिर मॉड और ब्रिन की दोस्ती से जुड़ती है, जो शुरुआत में दिखाई गई थी। ब्रिन कमरे में छिपती है, लेकिन छोटा एलियन उस पर गिरता है और फिर से पीछा शुरू हो जाता है। एक मोमेंट में ब्रिन एलियन को काटती है, फिर तुरंत थूक देती है, जैसे उसके मुंह में बहुत अजीब टेस्ट आ गया हो। वह एलियन पर पान फेंकती है। पीछा घर के अंदर जारी रहता है और चीजें टूटती जाती हैं। अचानक लाइट बंद होती है और एलियन एक अजीब पोज में रुक जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। कुछ ही पल बाद वह फिर ब्रिन के पीछे भागता है और डोर तोड़ने की कोशिश करता है। ब्रिन लकड़ी जैसी चीज से उसे वॉल में फंसा देती है, दरवाजा बंद करती है और किसी तरह उसे मार देती है। ब्रिन बाहर भागती है, लेकिन तभी उसे एक घर के ऊपर बहुत बड़ा एलियन दिखाई देता है। वह जायंट एलियन ब्रिन की तरफ बढ़ता है। तभी बस वाला डिलीवरी आदमी फिर आकर उसे बालों से पकड़कर खींचता है। ये वही आदमी है जो पैकेज लेकर आया था, जिसकी गाड़ी उलटी मिली थी और जिसने बस में उस पर हमला किया था। जायंट एलियन ब्रिन की तरफ अजीब जेस्चर्स करता है, जैसे वह उससे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हो। ब्रिन डिलीवरी वाले आदमी पर हमला करती है और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। जायंट एलियन उसके पीछे दौड़ता है। ब्रिन कार में घुसती है, लेकिन तुरंत दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। एलियन कार में फंस जाता है। ब्रिन मौका देखकर कार में आग लगा देती है। कार एक्सप्लोड हो जाती है, लेकिन ब्रिन फिर भी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि शिप की लाइट अब भी उसका पीछा कर रही होती है। ब्रिन भागती रहती है। इसी बीच एक और एलियन घर में आता है और मॉड के नाम लिखी चिट्ठी देखता है। घर में ब्रिन और मॉड की ओर फोटोज दिखाई देती हैं, जिससे उनकी बचपन की दोस्ती और गहरी लगने लगती है। ब्रिन उस एलियन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन पहले ही उस पर वार कर देता है। अचानक ब्रिन के सामने रेड लाइट आती है। वह हिल भी नहीं पाती और ऊपर छत की तरफ उठने लगती है। एलियन उसके पास आता है और उसके मुंह की तरफ कोई अजीब चीज छोड़ता है। वह चीज ब्रिन के मुंह में चली जाती है। ये वही डरावना पैटर्न है जो बस वाली महिला के गले में दिखा था। फिर अचानक ब्रिन अपने बेड पर जागती है। वह घबराई होती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद सब सपना था। ब्रिन घर में चलती है और अपनी डॉल हाउस देखती है, जो उसकी छोटी सिटी मॉडल से जुड़ी हुई है। तभी दरवाजे पर एक शैडो दिखाई देती है। ब्रिन देखती है और जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। उसके सामने उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी होती है, जो मॉड जैसी लगती है। ब्रिन खुशी और हैरानी में उसके बाल छूती है, जैसे उसकी खोई हुई दोस्त सच में वापस आ गई हो। लेकिन लड़की का चेहरा साफ नहीं दिखता। फिर वह अचानक चीखने लगती है। ब्रिन उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसके गले से एक अजीब जिंदा ऑर्गेनिज्म बाहर निकालती है। ब्रिन उस ऑर्गेनिज्म को हाथ में पकड़े रहती है, लेकिन वह उसके हाथ से निकलकर भागने लगता है। ब्रिन उसके पीछे जाती है। तभी फिर लाइट आती है और उस ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है। अब ब्रिन को समझ आता है कि यह सिर्फ नाइटमेयर नहीं था। एलियन फोर्स उसके शरीर और हकीकत दोनों से खेल रही है। ब्रिन जंगल की तरफ भागती है। आसपास का आसमान अब फ्लाइंग सॉसर्स से भरा हुआ दिखाई देता है। भागते हुए ब्रिन एक और डरावनी चीज देखती है। उसके सामने उसी की तरह दिखने वाला क्लोन खड़ा होता है। क्लोन ब्रिन पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई लगती हैं, लेकिन असल में क्लोन उसे मार रहा होता है। ब्रिन उसी कटर से क्लोन के गले पर वार करती है, जिसे उसने घर तैयार करते समय अपने पास रखा था। क्लोन गिर जाता है। कुछ पल के लिए सीन किसी अजीब एम्ब्रेस जैसा लगता है, लेकिन ब्रिन फिर भागती है। ब्रिन घायल हालत में आगे बढ़ती है। तभी एक बड़ा एलियन उसके सामने आ जाता है। ब्रिन अब भाग नहीं पाती। उसे ऊपर खींच लिया जाता है और वह एलियन शिप में एब्डक्ट हो जाती है। ब्रिन एक दूसरी जगह जागती है। उसके सामने एलियंस का ग्रुप मौजूद होता है। उनमें से एक एलियन ब्रिन के माथे को छूता है और उसके बाद उसके सामने हकीकत बदलने लगती है। ब्रिन फिर अपने घर में दिखाई देती है, लेकिन इस बार टेबल पर मॉड और उसकी मां जैसी 2 लोग बैठी होती हैं। अचानक उन दोनों को लाइट उठा लेती है। ब्रिन सिर्फ देख पाती है और कुछ रोक नहीं पाती। इसके बाद ब्रिन कई लोगों को स्थिर खड़े हुए देखती है, जैसे कोई पुरानी मेमोरी उसके सामने बना दी गई हो। वह चीफ कॉलिंस को जमीन पर घुटनों के बल रोते हुए देखती है।
अब उसकी तकलीफ मॉड से साफ जुड़ जाती है। फिर ब्रिन अपने बचपन की एक घटना देखती है। छोटी ब्रिन और छोटी मॉड आपस में लड़ रही होती हैं। मॉड छोटी ब्रिन को जमीन पर गिरा देती है। झगड़ा अचानक और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तभी छोटी ब्रिन गुस्से में एक पत्थर उठाती है और मॉड को मार देती है। अब असली सच सामने आता है। मॉड की मौत के पीछे ब्रिन का बचपन वाला वही हमला था। असल में यही वजह थी कि कॉलिंस फैमिली ब्रिन से नफरत करती थी और पूरा शहर उसे अलग कर चुका था। ब्रिन फिर एक और जगह पहुंचती है। वहां छोटी ब्रिन बैठकर रोते हुए मॉड के लिए लेटर लिख रही होती है। अब समझ आता है कि एडल्ट ब्रिन आज भी मॉड को लेटर्स क्यों लिखती रहती है। एडल्ट ब्रिन छोटी ब्रिन के पास जाती है और उसके हाथ को छूती है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। उस मोमेंट में ब्रिन पहली बार अपने गिल्ट के सामने सीधी खड़ी होती है। दूर खड़े एलियंस ये सब देखते रहते हैं, जैसे वे ब्रिन के डर और पास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर ब्रिन जागती है और देखती है कि एलियंस उसे घेर कर खड़े हैं। ब्रिन एक सर्कल के अंदर लेटी होती है। यह सर्कल उसी निशान से जुड़ता है जो आंगन और सड़क पर पहले दिखा था। एलियंस ऊपर की तरफ जैसे कोई मैसेज भेजते हैं। ब्रिन उन्हें देखती रहती है और कुछ कर नहीं पाती। अचानक ब्रिन जमीन पर किसी शहर जैसी जगह में जागती है। अब उसके आसपास सब कुछ बदल चुका होता है। एक नया दिन शुरू होता है। ब्रिन फिर आईने के सामने मेकअप करती है, बिल्कुल शुरुआत की तरह, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं है। वहां एक अलग तरह की शांति और खुशी दिखाई देती है। ब्रिन बाइसिकल चलाती है और फिर अपने आंगन में लोगों के बीच दिखाई देती है। वहां मौजूद लोग उसे अपनाते हुए दिखते हैं। उनमें से एक वही आदमी लगता है जो पहले आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़ा था। ब्रिन खुशी से जैसे यकीन ही नहीं कर पाती कि अब कोई उसे दूर नहीं कर रहा। फिर वह उसी लड़के के साथ डांस करती है जिसने शुरुआत में उसे देखकर भी इग्नोर कर दिया था। अब वही लड़का ब्रिन के साथ खुश होकर डांस कर रहा है, जैसे उसकी अकेली फैंटेसी सच बन गई हो। शुरुआत में ब्रिन अकेले डांस कर रही थी, अब वही डांस किसी के साथ पूरा होता दिखाई देता है। ब्रिन एक महिला के साथ भी डांस करती है जो मॉड की मां जैसी लगती है। जिस महिला ने पहले पुलिस स्टेशन में ब्रिन पर थूका था, अब वही इस नई हकीकत में उसके साथ नॉर्मल दिखाई देती है। ब्रिन को वह अपनापन मिलता है जो असली शहर में उसे कभी नहीं मिला था। लेकिन यह खुशी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कैमरा ऊपर उठता है और आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स दिखते हैं। इससे साफ होता है कि ब्रिन की नई खुशहाल जिंदगी एलियंस की बनाई हुई हकीकत से जुड़ी हुई है। ब्रिन अब अकेली नहीं दिखती। लोग उसके आसपास हैं, म्यूजिक है, डांस है और कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा। फिर भी आसमान में शिप्स मौजूद हैं और यही बताता है कि इस दुनिया की असली कीमत अभी भी साफ नहीं है। ब्रिन उस जगह में रह जाती है जहां उसका गिल्ट, उसका अकेलापन और लोगों की नफरत जैसे बदल दिए गए हैं। मॉड की मौत मिटती नहीं, लेकिन ब्रिन को ऐसी दुनिया मिलती है जहां लोग उससे दूर नहीं भागते। जो शहर पहले उसके लिए सजा जैसा था, वही अब उसके लिए एक बनावटी लेकिन खुशहाल जगह बन चुका है। ब्रिन मुस्कुराती है और डांस करती रहती है, जैसे वह आखिरकार उस जिंदगी में पहुंच गई हो जिसके बारे में वह सोचती थी। शुरुआत का छोटा सिटी मॉडल, लेटर्स, अकेला डांस और शहर की दूरी अब इस नई हकीकत में अलग मतलब लेने लगते हैं। लेकिन एक बात साफ है, एलियन इन्वेजन खत्म नहीं हुई है। उल्टा फ्लाइंग सॉसर्स अब खुले आसमान में मौजूद हैं। फिर भी ब्रिन के आसपास के लोग शांत हैं, जैसे उनके लिए सब कुछ नॉर्मल हो चुका हो। वह उसी शहर में रहती है जहां कभी हर कोई उसे इग्नोर करता था, मगर अब हर चेहरा फ्रेंडली दिखता है। ब्रिन का घर, उसका आंगन और उसका डांस फिर दिखाई देते हैं, लेकिन अब वहां अकेलापन गायब लगता है। आसमान में शिप्स मौजूद रहती हैं और नीचे ब्रिन अपनी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। कैमरा ऊपर उठता है, शहर छोटा दिखने लगता है और फ्लाइंग सॉसर्स उस नई हकीकत के ऊपर मंडराते रहते हैं। नीचे ब्रिन डांस करती रहती है और ऊपर एलियन शिप्स साफ दिखाई देती हैं। यही आखिरी बड़ा दृश्य हमारे सामने आता है। उस नई दुनिया में ब्रिन मुस्कुराती रहती है, जबकि आसमान बता देता है कि सब कुछ एलियंस के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। यह था फिल्म नो वन विल सेव यू का समरी, जो 2023 में रिलीज हुई थी। अगर ये समरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली कौन सी मूवी चाहिए।